नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विज्ञान के अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस लेसन के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं। और दोस्तों, ये तीनों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है पदार्थ किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है मिश्रण किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। और तीसरा प्रश्न है मिश्रण और यौगिक में अंतर। प्रश्न है कि पदार्थ किसे कहते हैं। कक्षा 9वीं विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। इसके उत्तर को हम समझ लेते हैं। प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को यानी कि आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया। ये पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। ये किसने बताया था? जो प्राचीन भारत के जो दार्शनिक यानी कि जो बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने ये बात बताई थी। इसके बाद में आगे देखते हैं कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे बहुत वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण भी, ये सभी जो है पदार्थ हैं। प्रश्न है कि मिश्रण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। हमारे आसपास के पदार्थ, इस लेसन से यह प्रश्न है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक से मिलकर बनता है। कोई भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्रण कहते हैं। उदाहरण जैसे कि जल में नमक मिला लिया, ये एक प्रकार का मिश्रण है। जल में जैसे तेल मिल गया, ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। पानी में मिट्टी मिलने से कीचड़ बनता है, ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न समझ लेते हैं। तीसरा प्रश्न है यौगिक और मिश्रण में अंतर समझाइए। पहला पॉइंट है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों से बिना कोई भी रासायनिक प्रक्रिया के जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया यानी कि इसमें नहीं होती है। यौगिक को समझ लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। यानी कि इसमें यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया होती है, मिश्रण में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे यौगिक का एक उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है, ये एक प्रकार का मिश्रण है और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मिश्रण का दूसरा पॉइंट कि मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी कि उसमें जो पदार्थ मिले हैं उनको हम बदल सकते हैं, उनकी जो मात्रा है उसको बदल सकते हैं। यौगिक का संगठन सदैव स्थायी रहता है, यानी कि कोई भी यौगिक जो बना, जब 2 तत्वों के मिलने से कोई भी यौगिक बना तो उसका संगठन यानी कि उन मिलने वाले तत्वों की जो प्रतिशतता है, उसकी मात्रा जो वो निश्चित रहती है, स्थायी रहती है। तीसरा पॉइंट मिश्रण में कि इसमें घटकों के गुणधर्म विद्यमान होते हैं, यानी कि 2 पदार्थों के मिलने से जो मिश्रण बनता है उसमें जिन घटकों से, जिन पदार्थों से वो मिश्रण बना है उनके गुण भी उस मिश्रण में होते हैं। यौगिक की बात करते हैं कि इसके गुणधर्म घटकों के गुणधर्म से सदैव भिन्न होते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने जल का उदाहरण दिया तो हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, लेकिन इनसे जो H2O बनता है यानी कि जल बनता है, ये आग को बुझाने का काम करता है। तो नए पदार्थ के गुण जो हैं पुराने पदार्थों से नहीं मिलते हैं। चौथा पॉइंट मिश्रण में कि इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। और यौगिक में कि इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इनको पृथक करने के लिए रासायनिक विधियां अपनाई जाती हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।